पुनः भारत में एक मशहूर नेता। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड, ब्राह्मण बनिए और पटेल भले ही कहते रहें, किंतु जिनका प्रतिबिंब देखना भी वर्जित है कि वे किस आधार पर ये कह सकते हैं कि ये देश हमारा है। इसके विपरीत भी यदि आप कहते हैं कि यह तो हमारा ही देश है और उसके लिए आंखें मूंद कर मरने के लिए भी तैयार होते हैं, तो अपने विचारानुसार मैं आपको साधु या भ्रांत ही समझूंगा। गांधी जी तो हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख एकता की ही चर्चा कर रहे हैं। गांधी जी पहले कहते थे कि अब तक एकता नहीं हो जाएगी, मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा, किंतु उनकी कांग्रेस कमेटी उन्हें कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए भेज रही है। मैं उनसे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया था, किंतु वो स्वजातीय की उन्नति के लिए ही। मुझे विश्वास था कि इस कॉन्फ्रेंस में जाने से अछूतों का लाभ होगा और यही कारण था कि मेरे पास तमाम मुकदमे होते हुए भी मैं इनको छोड़कर चला गया था। गांधी जी अछूतों के लिए कोई विशेष वक्तव्य क्यों नहीं प्रकाशित करते। जिस मनुष्य या समाज के साथ रहना हो उससे पहले से ही सब बातें तय कर लेनी चाहिए। कराची में गांधी जी का 22 कॉलम का वक्तव्य प्रकाशित हुआ है। उस वक्तव्य में जिन्हें विश्वास है उनसे मैं ये पूछता हूँ कि उसका कार्यभार किसके हाथों में है। यदि उसका कार्यभार हमारे हाथों में है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, किंतु जो हमारे साथ स्पृश्य का व्यवहार रखते हैं, वे यदि 22 के स्थान पर 72 कॉलम का वक्तव्य दे दें तो भी वो किस काम का। 22 कॉलम में जो कुछ लिखा है यदि उसे प्रयोग में न लाया गया तो दंड देना किसके हाथों में होगा। राज्य आ जाए और अंग्रेज सरकार यहाँ से चली जाए तो फिर 22 कॉलम किताब ही बनकर रह जाए। किंतु हिंदुओं ने धर्मशास्त्र की अवहेलना की है। उनको 22 बातों की अवहेलना करने में क्या देर लग सकती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देश के हित के लिए मैंने ही सबसे अधिक काम किया है। देश के लिए मैं जितना लड़ा झगड़ा हूँ उतना और कोई नहीं झगड़ा। अंग्रेजी राज्य के लिए जैसी टीकाएं मैंने की हैं वैसी शायद ही किसी अन्य हिंदू ने की होगी। मुझे आप ये कहने की आज्ञा दें कि जितना स्वतंत्रता प्रेमी मैं हूँ उतना कोई नहीं है। मैं शीघ्र अपने देश की स्वतंत्रता का इच्छुक हूँ, किंतु प्रथम मैं जाति की उन्नति चाहता हूँ। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, उतने समय से दूसरे विषयों में अधिक न जाते हुए मैं जाति की उन्नति की सबसे अधिक इच्छा रखता हूँ। अंबालाल ताराबाई आदि के मिल के मालिक कांग्रेस का केवल इसलिए साथ देते हैं कि मैनचेस्टर का माल यहाँ न आने पावे और उन्हीं की मिलों का माल बिके। स्वार्थ
मनुष्य को जहाँ का तहाँ घसीट ले जाता है। मुझे भी अपनी जात की शीघ्रतम उन्नति का स्वार्थ सर्वप्रथम है। डॉक्टर अंबेडकर के उपरोक्त भाषण से यह प्रकट हो जाता है कि वे कांग्रेस अथवा गांधी जी द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुकरण क्यों नहीं करते। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर साहब का अपना कौन सा मार्ग है जो अधिक ध्यान देने की बात है। वो ये है कि इस सभा में कुछ अछूत गांधीवाद के शिकार बन चुके थे। उनके लिए डॉक्टर साहब ने जो बात कही है वो आज के गांधीवादी अछूतों पर भी लागू होती है। इसी सभा के बारे में एक बार मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि उस समय अहमदाबाद के अछूत किस ओर अधिक झुके थे। तब डॉक्टर साहब ने बताया कि उस समय तो वहाँ कुछ अजीब सी बात देखने को मिली। कांग्रेस की ओर जो अछूत थे वे केवल खद्दर पहनना ही सीख गए थे और हिंदुओं की चालबाजी के शिकार बन चुके थे। उनमें से एक ने तो यह भी कहा था कि हम गांधी की प्रजा हैं। जब डॉक्टर साहब ने अपने कई भाषणों में उन्हें राजनीति की चालों से पराजित किया तब तो वे गांधीवाद से उसी प्रकार भाग खड़े हुए जिस प्रकार एक शेर के डर से एक चूहा भाग जाता है। आज उसी अहमदाबाद में जहां कुछ दिन पहले अछूत अपने को गांधी की प्रजा कहते थे, अंबेडकर को अपना मसीहा मानकर उनकी पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय भीम, नमो बुद्धाय।